नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बनास डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला। विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों को सरकारी नौकरी में देगी 5% आरक्षण। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य के विकास के लिए है प्रतिबद्ध, विभिन्न समस्याओं से अवगत होने के लिए सदा उपलब्ध। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम को दी बधाई। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के कारखियों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी के निर्माण पर लगभग 4 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और क्षेत्र के किसानों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह संयंत्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने अपने समापन भाषण में घोषणा की कि सरकार सभी झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मियों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन न करें। उन्होंने कहा है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। श्री सोरेन ने कहा है कि इसी संकल्प शक्ति के कारण 65 से 70 हजार पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को भी पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए 29 दिसंबर के बाद स्पेशल ड्राइव चलाकर चिन्हितीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। राज्य में भाषा संस्कृति को जीवित रखने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उचित औसत गुणवत्ता वाले नारियल यानी मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10,335 रुपए से बढ़ाकर 10,590 रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में दिए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग किए जाने वाली बाल कोपरा के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग
52% और बाल कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 58% अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया है। इससे लाभ की राशि कम से कम 50% सुनिश्चित होगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए बजट पूर्व विचार विमर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 7 हितधारक समूहों के 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें कृषि और कृषि तथा प्रसंस्करण उद्योग, बुनियादी ढांचा, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजीगत बाजारों, सेवाओं, व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, श्रम संगठनों और व्यापार संघों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए। इनमें अनुसंधान और विकास खर्च में वृद्धि, डिजिटल सेवाओं के लिए अवसंरचना स्थिति और हाइड्रोजन भंडारण के लिए प्रोत्साहन, ईंधन प्रकोष्ठ विकास, आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में निवेश के बारे में सुझाव दिए गए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड टीकाकरण का व्यापक बूस्टर कार्यक्रम महामारी को समाप्त करने की जगह इसे बढ़ा सकता है। संगठन प्रमुख टेड्रोस अधानोम गैब्रियासिस ने जिनेवा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च टीकाकरण वाले देशों में बूस्टर डोज के लिए टीकों की आपूर्ति से कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में टीकों की पहुंच पर असर पड़ेगा। इससे वायरस को फैलने और म्यूटेट होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज को एहतियाती उपायों के बिना सामान्य क्रियाकलापों की अनुमति नहीं मानना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ सलाहकार समूह के अनुसार विश्व के 126 देश बूस्टर या अतिरिक्त डोज के लिए अनुमोदन जारी कर चुके हैं और इनमें से 120 देशों ने इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 140 करोड़ तक पहुंच गया है। इनमें 83 करोड़ 12 लाख से अधिक पहली डोज के रूप में, जबकि 56 करोड़ 48 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 62,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के हित में विभिन्न समस्याओं से अवगत होने के लिए सदा उपलब्ध हैं। राज्यपाल कल राजभवन में झारखंड राज्य अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, कुटीर या लघु उद्योग। वे चाहते हैं कि झारखंड में स्थापित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उद्यम जनहित में तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। राज्य सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति सहित पिछड़े वर्ग को कुल 73% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अगले 2 माह में एक उप समिति बनाकर कार्य इस पर करना शुरू करेगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो के विधानसभा में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य में होने वाली सरकारी नियुक्तियों तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में पिछड़ा वर्ग को 14%, अनुसूचित जाति को 10% तथा अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण दिया गया है। जामताड़ा जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के एक भी योग्य छात्र छात्राएं योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने पाए। उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न प्रखंडों के विद्यालयों से प्राप्त सूची के आधार पर अब तक प्री मैट्रिक के लिए 79,611 एवं पोस्ट मैट्रिक के लिए 4,572 योग्य छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारतीय टीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक मैच में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुमित वरुण कुमार और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि रोमांचक मुकाबला जीतना शानदार रहा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने झारखंड विधानसभा में जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड में ठंड से जुड़वा बच्चों समेत 5 की मौत। दैनिक भास्कर लिखता है, रांची में एक दिन में 25 कोरोना संक्रमित, ब्लैक फंगस से भी 1 की मौत। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, कांके का तापमान 1 डिग्री पर पहुंचा, रांची में कड़ाके की ठंड। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, सरकार आपके द्वार में विपक्ष के जो साथी नहीं आए वे जीत नहीं पाएंगे। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, बनास डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला। विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड सरकार आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों को सरकारी नौकरी में देगी 5% आरक्षण। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य के विकास के लिए है प्रतिबद्ध, विभिन्न समस्याओं से अवगत होने के लिए सदा उपलब्ध। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।